रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के लाप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर से है। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t प्लस 3 होल ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर t। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो t प्लस 3 है उसका होल ऑफ स्क्वायर कर लेते हैं और ये हो जाएगा t प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस दोनों क्वांटिटी का इंटू का ट्वाइस 2 टाइम्स हो जाएगा t इंटू 3। इसे सॉल्व करके रख लेंगे टी स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 60, यानी अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो टी स्क्वायर पहले लिखेंगे प्लस 60 लिखेंगे और प्लस का 6 लिखेंगे। ये t प्लस 3 के होल ऑफ स्क्वायर की वैल्यू है। अब इसके हम लाप्लास जो ट्रांसफार्म है इस लाप्लास ट्रांसफार्म की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसी के लाप्लास ट्रांसफार्म की वैल्यू यानी लाप्लास ट्रांसफार्म ऑफ, जबकि हमें फाइंड करना है इसमें ई की बार टी से मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो उसको भी इंक्लूड बाद में कर दिया जाएगा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए। लेकिन पहले हम इस t प्लस 3 का लाप्लास t प्लस 3 के होल ऑफ स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो अभी हमने जैसे कि स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर किया, इसकी वैल्यू आई है टी स्क्वायर प्लस का 60 प्लस 3 प्लस 9, और यहाँ पर इसके हो गए 3 फैक्टर्स, 3 टर्म्स हैं यहाँ पर, और तीनों टर्म पर ये लाप्लास ऑपरेटर ऑपरेट हो जाएगा। यानी हमारे फर्स्ट टर्म पर भी यहाँ पर लाप्लास ऑपरेटर की जो सिर्फ लीनियर प्रॉपर्टी है वहाँ वो उसका यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कांस्टेंट बाहर हो जाते हैं और जो साइन है वो भी, और लाप्लास सिर्फ जो वेरिएबल होता है उस पर ही अप्लीकेबल होता है। प्लस 9 को हम 9 इंटू 1 कर सकते हैं, 9 को लिखा जा सकता है 9 इंटू 1, तो 9 को बाहर ले लीजिए और लाप्लास ऑपरेट हो जाएगा सिर्फ 1 के ऊपर। अब इन तीनों के लिए हम एक ही फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं, वो है t टू द पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू, जो कि होती है गामा n प्लस 1 अपान p टू द पावर n प्लस 1, जो गामा में ऊपर होता है, और यहाँ पर n की वैल्यू जो होती है 0 1 2 3 एंड सो ऑन होती है। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। t बराबर n बराबर जब 0 होगा, जैसे t की पावर 0, 1 को हम लिख सकते हैं t की पावर 0, और इसमें यही फार्मूला फिर यूज़ किया जा सकता है क्योंकि n की वैल्यू 0 यहाँ पर हो सकती है। तो ये वैल्यू जो चल रही थी वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, जिसको जब अप्लाई करेंगे तो गामा में वो लिखना है जो t की पावर है उसमें एक जोड़ के, यानी 2 लिखा तो 2 में एक जोड़ के 3 कर देंगे, p की पावर भी, p या s दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जितनी गामा के अंदर वह लिखा 3 प्लस 1 उतने ही यहाँ पर p की पावर भी लिखेंगे। प्लस 6 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है ये यहाँ पर, तो वो ही 6 प्लस के बाद हम अप्लाई करें लिखेंगे, और यहाँ पर p की बार नहीं लिखी तो 1 होगी, तो 1 यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखेंगे। तो इस फार्मूले को जब अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी तो गामा n प्लस 1 अपान p की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। फिर इसमें आ जाइए प्लस 9, यहाँ 1 को लिख सकते हैं t की पावर 0, और यहाँ पर इस फार्मूले के जब यूज़ करेंगे तो इसमें भी हाफ गामा 0 प्लस 1 अपान p की पावर 0 प्लस 1। वैसे तो आप डायरेक्ट इस गामा 1 की वैल्यू 1 अपान p लिख सकते हैं, यहाँ पर इन तीनों एक ही फार्मूले से ही बनते ही है ये, यानी 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 अपान p होता है, वो इसी फार्मूले से आता है, वो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं। गामा को आप फैक्टोरियल में बदल सकते हैं, बस यहाँ से एक कम करना पड़ेगा, तो ये जो है फैक्टोरियल में बदल जाएगा। हमने गामा का साइन लगा दिया है तो इसलिए हम इसको इसी तरीके से लिख दे रहे हैं, यानी इनको ऐड करके लिख दे रहे हैं। p की पावर यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, प्लस 6 गामा 2 हो जाएगा अपान p की पावर 2 प्लस 6, और ये गामा 1 अपान p की पावर 1, और गामा और फैक्टोरियल में ये रिलेशन होता है n प्लस 1 लिखा है अगर तो आप फैक्टोरियल n कर देंगे,
अगर यहाँ पर गामा एन लिखा है तो इसमें एन माइनस 1 कर देंगे, यानी 1 का डिफरेंस ले लेंगे। ये अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तब ऐसा करेंगे। और ये फैक्टोरियल में 2 आ जाएगा अपान पी की पावर 3 प्लस 6 इंटू फैक्टोरियल 1 हो जाएगा अपान पी की पावर 2 प्लस 9 इंटू फैक्टोरियल 1 इससे कम करेंगे तो 0 हो जाएगा अपान पी की पावर 1 होता है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फैक्टर 2 की वैल्यू 1 इंटू 2 होती है अपान पी की पावर 3 प्लस 6 इंटू 1 अपान पी स्क्वायर, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 होती है अपान पी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सिंप्लीफाई होके आ गया, जो हम अगले पेज पर यहाँ पर लिख रहे हैं। लाप्लास ऑफ t+3 का होल अब स्क्वायर आ गया है, जो कि 2 इंटू 1 2 हो जाएगा 2 अपान पी क्यू प्लस 6 अपान पी स्क्वायर प्लस 9 अपान पी आ गया। जबकि हमको फाइंड करने को बोला गया था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t+3 का होल अब स्क्वायर के साथ में e की बार t से और मल्टीप्लाई किया गया है। इसमें हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, यानी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है इसको हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में जैसे कि ये वैल्यू आएगी आपकी, तो इसको हमने एफ, ये पी का फंक्शन है तो एफ पी बोल दिया, एफ पी से कह दिया से एफ पी। और इसको हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इफ़ अगर आपको पता हो कि लाप्लास ऑफ एफ टी, जैसे कि ये एफ टी है, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपने एफ पी फाइंड कर लिया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू द पावर ए टी अगर फाइंड करना है इसमें एफ टी के साथ में मल्टीप्लाई करने के बाद, तो उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे कि बस क्या करना है, जो e की पावर में t का कोफिशिएंट है उसको p में से माइनस कर देना है। तो ये होती है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जिसका हमें यहाँ पर यूज़ करना है। यानी आपको ft का तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता है, और फिर इसमें e की पावर at का फाइंड करना है, तो बस जो पहले से बता उसमें p की जगह पर p माइनस a करना होगा। जैसे कि हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, तो a की जगह पर देख रहे हैं कि t का कोफिशिएंट 1 है, तो हमें क्या करना होगा कि p में से माइनस करना होगा, जो भी कोफिशिएंट होता है उसको हम माइनस कर देते हैं, ये करना होगा। और एफ पी की वैल्यू तो हमें मालूम ही है ये है, तो पूरे इसमें जहाँ जहाँ पर भी p मिलेगा वहाँ पर p माइनस 1 रख देना है, यानी 2 अपान p माइनस 1 का होल आप क्यू हो जाएगा प्लस 6 अपान जहाँ पर p दिखाई पड़े, जितनी बार भी दिखे उसमें p की जगह पर आप p माइनस 1 रख देंगे, पुट कर देंगे, क्योंकि p है तो यहाँ पर p नज़र आ रहा, अगर ये p माइनस 1 है तो वहाँ पर p माइनस 1 नज़र आना चाहिए। तो 9 अपान p माइनस 1 फंक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। इस तरीके से हमें जिस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए दी गई थी वो आ चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।